तो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो कॉमर्स स्टडी XYZ चैनल। तो मेरी आज आप इस वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर कवर करोगे जिसका नाम है ऑपरेशन रिसर्च। जो बीकॉम ऑपरेशन रिसर्च बुक का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है ऑपरेशन रिसर्च। तो सबसे पहले आप देखो ऑपरेशन रिसर्च होता क्या है। आपको इसके मीनिंग पर फोकस रखना है, जिससे अगर आपको इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा तो आई एम श्योर आपका जो डाउट्स है चैप्टर का वो A to Z क्लियर हो जाएगा इजीली। सबसे पहले आप देखो, ये दो पार्ट्स को कंबाइन करके बनाया जाता है, ऑपरेशन और रिसर्च। ऑपरेशन क्या होते हैं? जो हमारी बिजनेस की एक्टिविटी होती है, और रिसर्च जो हम टेस्टिंग करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं थ्रू साइंटिफिक मेथड से। अब देखो, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद ऑपरेशन रिसर्च बनती है। इसका मेन मकसद क्या होता है कि जो हमारी बिजनेस की एक्टिविटी है उसको साइंटिफिकली मेथड से उनकी जो प्लानिंग है, उनकी डिसीजन मेकिंग की जाए, जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आइए आप डिटेल में हम इसके इंट्रोडक्शन, मीनिंग और एक डेफिनेशन के थ्रू भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखो इंट्रोडक्शन। ऑपरेशन रिसर्च वाज कम टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड। ये इंग्लैंड से कॉन्सेप्ट आया है। तो इसमें बताया क्या गया है कि इसमें वेरियस टेक्निक्स यूज की जाती है। किसके लिए? OR इज एन एनालिटिकल मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इन डिफरेंट एरिया इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। इसमें क्या बताया गया है कि जो ऑपरेशन रिसर्च एक एनालिटिकल मेथड है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्पफुल होता है। किन किन एरिया में? प्रोडक्शन एरिया में, मार्केटिंग में, एग्रीकल्चर में और पर्सनल अदर अपने कोई भी मैनेजमेंट में, और इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। सिंपली इसकी इंट्रोडक्शन में बताया क्या गया है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वह इंग्लैंड से आया है, और जो OR मीन्स ऑपरेशन रिसर्च होती है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए और डिसीजन मेकिंग लेने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। तो आगे हम देखेंगे इसका मीनिंग। आप इसके मीनिंग पर फोकस करना, जिसमें क्या होगा कि आपके डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको अंडरस्टूड हो जाएगा ये चैप्टर। आप देखो, ऑपरेशन मीन्स एनी एक्टिविटी कैरिड आउट इन दी बिजनेस, की बिजनेस की ऐसी एक्टिविटी। एंड ऑपरेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टेस्टिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाय द साइंटिफिक मेथड। ऑपरेशन क्या होता है कि कोई भी बिजनेस की ऐसी एक्टिविटी, और रिसर्च क्या होती है कि अगर उस एक्टिविटी पे के ऊपर अगर कोई टेस्टिंग हो रही है, कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो सिंपली क्या होता है अगर इनको कंबाइन किया जाए, OR refers to a quantitative approach to decision making based on scientific method of problem solving। OR क्या होता है कि एक क्वांटिटेटिव अप्रोच होता है, मीन्स एक कैलकुलेशन मेथड होता है जो कंपनी की प्रॉब्लम को सोल्व करता है। कैसे? साइंटिफिकली मेथड से। तो आपको सिंपल याद रखना है, OR बेसिकली ऐसी रिसर्च होती है जो कंपनी के लिए डिसीजन मेकिंग और उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज की जाती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। आपको डेफिनेशन जरूर देनी है, क्योंकि इससे क्या होता है जो एग्जामिनर होता है उस पर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। देखो, अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन रिसर्च मीन्स द सोल्विंग ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम थ्रू मैथमेटिकल अप्रोच इज कॉल्ड ए OR एंड हेल्पफुल टू द डिसीजन मेकिंग। वही बात इसमें घुमाकर लिखी गई है कि ऐसी टेक्निक और ऐसी मैथमेटिकल अप्रोच जिसकी वजह से हम किसी भी बिजनेस की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं एंड उसमें डिसीजन मेकिंग लेते हैं, उसको हम ऑपरेशन रिसर्च बोलते हैं। इसमें बेसिकली मैथमेटिकली अप्रोचेस यूज की जाती हैं बिजनेस की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो आई होप आपको इसका मीनिंग है जो वो क्लियर हो चुका होगा। आगे हम देखेंगे फीचर ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। सबसे पहला फीचर आता है साइंटिफिकली अप्रोच। ये मैंने आपको मीनिंग में क्लियर कर दिया था कि ये एक साइंटिफिकली मेथड है, इसको यूज करके हम कंपनी की प्रॉब्लम को या उसकी डिसीजन मेकिंग लेने में यूजफुल करते हैं। तो दूसरा आता है डिसीजन मेकिंग। OR एम टू ए दी बेटर डिसीजन मेकिंग वाई यूज ऑफ साइंटिफिक अप्रोच टू साइंटिफिक मेथड। क्या होता है
कि जो OR होती है इसमें डिफरेंट टाइप की रिसर्चेस की जाती है कि जिससे कंपनी की आने वाली कोई भी प्रॉब्लम है या चैलेंजेस है उसको फेस करने के लिए हम पहले से अपने आप को प्रिपेयर करें। तो ये डिसीजन मेकिंग लेने में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। थर्ड आता है हमारे ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड अप्रोच। ये बिजनेस की प्रॉब्लम को तो सोल्व करता है लेकिन बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड कराता है, बेटर, जिसमें कंपनी की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें कम से कम एफर्ट्स करने पड़ते हैं और हमें इजीली उसकी प्रॉब्लम मिल जाती है। फोर्थ आते हैं इम्परफेक्ट ऑफ सोल्यूशन। इसमें जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है वो होता है इम्परफेक्ट, मीन्स सोल्यूशन तो प्रोवाइड किया जाता है लेकिन वो परफेक्ट नहीं होता, वो सिर्फ क्वांटिटेटिव में मैथमेटिक कैलकुलेशन के बेस पर ही प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद आता है हमारे ऑप्टिमम ऑफ टोटल आउटपुट वाई मैक्सिमम प्रॉफिट एंड रिड्यूस लॉस। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारी कॉस्ट है उसको रिड्यूस करता है और प्रॉफिट के जो चांसेस है उसको मैक्सिमम करता है। सेवंथ आते हैं हमारे यूज़ ऑफ कंप्यूटर। आप देखो इसमें कई तरह की जो मैथड्स है वो यूज़ किए जाते हैं लेकिन इसको हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो, क्योंकि ऐसी जो टेक्निक्स होती हैं, मैथमेटिकल अप्रोच होती हैं, जो सिर्फ ओनली यूज़ ऑफ कंप्यूटर के थ्रू ही सोल्व की जाती हैं, क्योंकि इसमें टाइम और मनी दोनों को वेस्टेज ना हो इसलिए कंप्यूटर को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आते हैं हमारे इंटरडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच। ये एक टीम वर्क होता है, ये अकेले आदमी का काम नहीं है, इसमें हम एक ग्रुप की तरह काम करते हैं। तो ये हमें एक स्किल भी बताती है कि हाउ टू वर्क इन टीम। तो ये थे हमारे फीचर। तो आगे हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। मेनली जो हमारे फीचर्स होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो सेम होते हैं बट उसको हम यूटिलाइज करके मीन्स अपनी ओर से कन्वर्ट करके हम लिखते हैं। इनका मीनिंग मकसद सेम ही होता है। सबसे पहले आता है डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन लेने में भी काफ़ी हेल्पफुल करते हैं। सेकंड आता है इम्प्रूव दी क्वालिटी, ये जो सोल्यूशन है उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होते हैं। थर्ड आता है प्रॉफिट इंक्रीज रिड्यूस कॉस्ट, ये प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं और जो हमारा खर्चा है, कॉस्ट है, उसको रिड्यूस करते हैं। फोर्थ आता है इंक्रीज दी प्रोडक्टिविटी, ये प्रोडक्टिविटी को कैसे इंप्रूव करते हैं। देखो अगर आप डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्पफुल हो, आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, तो इट मीन्स आप अपनी जो प्रोडक्शन है उसमें बिना रुके आप कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी अच्छा है और हमारी जो इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो फोर्थ आता है हमारे टू डेवलप मोर इफेक्टिव अप्रोच। इसमें डिफरेंट टाइप की अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं, तो इससे हमें कई तरह की बेस्ट अप्रोच भी मिलती है जो लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट डालती है हमारे बिजनेस की सक्सेस में। तो सिक्स ऑब्जेक्टिव में आते हैं मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लर्न ऑल अबाउट सोशल कल्चर, कि जिससे फ्यूचर में अगर ऐसी रिसर्च की जाए तो उसकी वजह से कोई भी इम्पैक्ट सोसाइटी में बैडली ना हो। तो इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ होता है कि हमारी जो सोशल कल्चर को प्रोटेक्ट करती है। सेवंथ आता है इंट्रोड्यूस न्यू डिजिटल कॉन्सेप्ट, लाइक जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कंप्यूटर, जो कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव करने के लिए, उसको अडॉप्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। उसके बाद हम करेंगे स्कोप एंड ऑपरेशन रिसर्च, लेकिन वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, जो मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो मैंने डिफरेंट सोर्स से कलेक्ट किया है कि ताकि आपको ईजिली अंडरस्टूड हो जाए। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे स्कोप ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी। शेयर एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू सो मच।